हेलो गाइस। आज हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि किस तरह से जो क्रिस्टल में पैकिंग होती है, यानी जो निविड संकुलित संरचना है वो आपका से किस तरह से बनती है। और दूसरा जो बिंदु है वो उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो इकाई सेल है यानी जो यूनिट सेल है उसके अगर आपको परिमाप मिल जाए, उसके डायमेंशन आपको मिल जाए, तो आप किन किन चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड से हमें एज लेंथ मिल गई, तो एज लेंथ की सहायता से हम कौन कौन से उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि किस तरीके से हम डायमेंशन से आपका विभिन्न वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी निविड संकुलन। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी निविड संकुलन क्या होता है, तो जैसे इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा क्रिस्टल का जो पैकिंग है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो क्रिस्टल, जब भी क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल बनने की अधिकतम संभावना या उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो स्थायित्व है, वो निर्भर करता है कि उसमें जो वैकेंट स्थान हो यानी खाली स्थान कम से कम हो और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से निकटतम दूरी पर उपस्थित हों, यानी बिल्कुल क्लोजली आपके पैक्ड होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा क्लोजली पैक होगा उतना ही जो क्रिस्टल है वो उतना ही अधिक स्थायित्व प्रदान करेगा। तो पहली चीज़ जैसे हमने बात की कि किस तरीके से आपकी जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में आपकी पैकिंग होती है, तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल यानी वन डायमेंशन में आपका ले लेते हैं। तो जब हम वन डायमेंशन की बात करें क्रिस्टल की, तो सबसे पहले आपका जो क्रिस्टल का अरेंजमेंट है वन डायमेंशन में, यानी वन डायमेंशन में कैसी आपकी क्लोज पैकिंग होगी वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में यानी 1D में हम देखते हैं तो 1D में केवल एक ही अरेंजमेंट हमें प्राप्त होता है कि आपका मॉलिक्यूल्स या आयंस एटम्स आपके एक लाइन में आपके अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टू डायमेंशन की। तो जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं यानी सबसे पहले हम 2D उसका देखते हैं। तो इसको इस तरह से हम ले सकते हैं टू डायमेंशन को कि जैसे कोई हम दीवार बना रहे हैं, दीवार को हम एक क्रिस्टल मान सकते हैं और जो उसमें दीवार में ईंटें लगती हैं, ईंटों को हम उसके पार्टिकल्स मान सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, तो उसके बेस पर हम टू डायमेंशन में हमारे पास दो तरह की रचनाएँ आती हैं। पहली जो रचना आती है वो आती है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इसको SCP भी कहा जाता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बनाया हमने, एक वन डायमेंशन में हमने पार्टिकल रखे, उसके ठीक ऊपर ए के जस्ट ऊपर जो दूसरा पैटर्न होगा वो भी ए टाइप का होगा और तीसरा पैटर्न भी आपका ए टाइप का होगा। तो ये जो पैकिंग कहलाती है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये जो पैकिंग है ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर आप डिफाइन करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से यहाँ से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी एक स्फीयर के साथ यानी एक पार्टिकल के साथ जितने भी आपके एटम अटैच्ड हों उनको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि ये जो पार्टिकल्स है, एक जो पार्टिकल्स है, कोई सा भी एक पार्टिकल्स हम लें तो वो 4 पार्टिकल्स के साथ 1 2 3 और 4 पार्टिकल्स के साथ आपका अटैच्ड है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4 आता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो वॉइड है यानी खाली स्थान है वो काफ़ी अधिक आपका पाया जाता है। तो जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, 3 डायमेंशन के केस में हम लोगों ने जब आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत कम आपका परसेंटेज आपका ऑक्यूपाइड होता है। और उसका जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड है इसका वो आपका 50.4% आपका केवल ऑक्यूपाइड आपका होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। उसके बाद हम जो दूसरा आते हैं वो हम आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इसको आपका HCP भी कहा जाता है। तो हेक्सा क्लोज पैकिंग में हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहला पैटर्न हमने A टाइप का दिया और 2 स्फीयर के बीच में हमने नेक्स्ट आपका स्फीयर यानी नेक्स्ट गोला रखा है। यानी जो अगला पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है जिसको हमने नाम दे दिया B। और तीसरा जो पैटर्न आया वो पहले के ही जस्ट समांतर है, तो वो पैटर्न हो गया आपका ABA। ये आपका 2 डायमेंशन के केस में हम बात करें तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो हमने पार्टिकल यहाँ पर बीच में लिया है ये आपका 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 पार्टिकल के साथ आपका अटैच्ड है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आपका 6 आता है। और जो इसका परसेंटेज ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड जो वैल्यू होती है वो आपका आती है 60.4%। इसका जो ऑक्यूपाइड मास है वो आपका 60.4% आपका आता है। तो चूंकि यहाँ जो ऑक्यूपाइड है मास वो आपका ज़्यादा है 60.4 है और जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें आपका 50.4% ही आपका ऑक्यूपाइड परसेंटेज है। तो जो भी आपके क्रिस्टल बनेंगे, चूँकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टल आपका वही आपका ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है जिसमें आपका क्लोज पैकिंग यानी जो एटम पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो इसमें आपका खाली स्थान बहुत ज़्यादा है, वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा है जिसको आप वॉइड कह रहे हैं। तो जब हम 3 डायमेंशन लेते हैं तो 3 डायमेंशन में मैक्सिमम जो आपका पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन के लिए जो पहली लेयर जो बनती है वो हमेशा हेक्सागोनल क्लोज पैक की तरह ही आपका पैकिंग होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 3 डायमेंशन। चूँकि जो क्रिस्टल है वो आपका 3 डायमेंशन में होते हैं, जो रियल क्रिस्टल होते हैं। तो जो रियल में आपका जो क्रिस्टल आपके मौजूद हैं, जो रियल में जो क्रिस्टल पाए जाते हैं उनमें आपका किस तरह की आपकी पैकिंग होगी इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम आए कि पहला जो हमारा जो पैकिंग आता है वो आपका एक निश्चित हमने एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लिया और जिसको हम A नाम से दे रहे हैं। A नाम से देने के बाद हमने दूसरा आपका देखा, जो दूसरी हमने लेयर इसके ऊपर से देखी तो जो सेकंड लेयर है वो आपका इसके वॉइड को, इसके जो बीच का वॉइड दिख रहा है ये खाली स्थान है उसको ढकते हुए आपका नेक्स्ट पार्टिकल्स आपके आए हैं। ये इस तरीके से आपका नेक्स्ट पार्टिकल आए हैं। तो ये पैटर्न आपका कहलाता है आपका बी पैटर्न। ये पैटर्न आपका बी पैटर्न कहलाता है। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशंस हैं कि आपका पहला पैटर्न आपका ए टाइप का हो और दूसरा पैटर्न आपका बी टाइप का हो और तीसरा जो पैटर्न है अगर वो आपका फिर से ये जो हमने ब्लैक गोले दिख रहे हैं इसमें इसी के जस्ट ऊपर आपका अगेन इसी के ऊपर आपका एटम आपके आ जाते हैं इस टाइप से। जैसे जनरली हम लोग दीवारों के उसमें केस में देखते हैं कि जो आपका ईंटों पे जो चिनाई होती है तो ईंट आपकी पहली आपकी इस टाइप से हम यूज़ करते हैं और उनके बीच में आपका दूसरी ईंट इस तरीके से आपका रखी जाती है ताकि दीवार आपकी मजबूत हो।
और फिर जो तीसरी ईंट आएगी वो तीसरी ईंट यहीं पर आपकी आती है। तो ये पैटर्न जो है ये आपका ए बी टाइप पैटर्न कहलाता है। ये पैटर्न हमारा जो कहलाता है वो होता है आपका ए बी टाइप पैटर्न। और इस टाइप का जो क्रिस्टल बनता है उसको हम कहते हैं HCP, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो पैकिंग होती है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की कि अभी भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका काफ़ी वॉइड स्पेस आपका छूटा हुआ है। फिर से ये आपका यहाँ पे एक वॉइड छूटा हुआ है, ये आपका वॉइड छूटा हुआ है, ये वॉइड छूटा हुआ है, ये खाली स्थान छूटा हुआ है। अगर इनके ऊपर आपका एक नया पैटर्न हम देखें कि जो ये खाली स्थान है, ये वाले खाली स्थान है, तो अगर इसके ऊपर एक नया पैटर्न आपका क्रिएट हो वॉइड के ऊपर, ये तो ये एक नया पैटर्न हम लोग देखते हैं कि जो बीच में जो खाली स्थान है उनको ढकते हुए एक पैटर्न और आता है। तो इसको हम नाम देते हैं आपका सी पैटर्न, यानी ये सी पैटर्न है। और यहाँ पे एक आपका नया पैटर्न आपका क्रिएट होता है ABC टाइप। इसको हम कहते हैं आपका CCP, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को आपका फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है, FCC भी कहा जाता है। इसको हम फर्दर फिर से आपका एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरली आपका हमने देखे कि यहाँ पर दो तरह के आपके वॉइड आपका बचे हैं। ये जैसे हमने 3 गोले नीचे लगाए और 3 गोलों के ऊपर एक गोला हमने ऊपर से लगा दिया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका हमने देखा कि 3 गोले नीचे लगे हुए हैं और उनको ढकते हुए आपका एक गोला, 2 गोला, और ये अगर इसको इसी पैटर्न पर हम लें तो ये आपका यहाँ एक तीसरा गोला आपका इस टाइप से आता है। तो ये खाली स्थान, एक तो यहाँ पर खाली स्थान बचा है और एक खाली स्थान यहाँ पर बचा है। तो जो ये वाला खाली स्थान है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो ये वाला वॉइड है ये आपका कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो ये वाला खाली स्थान है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये जो वॉइड्स हैं इनको भी हम फर्दर आपका डिस्कस करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में हम जब लेते हैं तो जैसे हमने पहले ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका इस तरीके के आपकी संरचना बना रहा है। ये आपके 3 गोले हैं, ये 3 गोले हैं और इनके जस्ट ऊपर आपका या जस्ट नीचे आपका एक चौथा गोला है। इनके बीच में जो खाली स्थान है इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इसको इस टाइप से हम आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका खाली स्थान आपका दिख सकता है। ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, T से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमने देखा कि अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल्स होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो गया। दूसरी कंडीशन हमने ये वाली ली जहाँ पर आपका 3 गोले ऊपर हैं, 3 गोले आपके ऊपर हैं और 3 गोले आपके नीचे हैं, इस टाइप से। इस टाइप से हम देखते हैं कि 3 गोले आपके ऊपर हैं और 3 गोले नीचे हैं। इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो आप इस टाइप से इसको बना सकते हैं, इस टाइप से। ये एक आपका वॉइड्स बना। तो ये आपका कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी ऑक्टाहेड्रल खाली स्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आपका 6 आपका आता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 4 आता है। तो इसको हम फिर से फर्दर थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट अभी करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस तरह से बनते हैं, इनकी संख्या क्या होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं, उनकी संख्या
क्या होती है। चूँकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक कण के चार एक लाइन में और चार ऊपर एक पार्टिकल्स आपका लगभग आपका डबल, एक पार्टिकल्स अपने से दोगुने आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाता है। तो हमेशा ही जितने स्फीयर्स हैं उनकी तुलना में दोगुना आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं, और जितने स्फीयर्स होंगे उतनी ही संख्या में आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके किसी भी क्रिस्टल में पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं HCP की, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने दिखाया कि जो पहला पैटर्न है वो आपका ए टाइप का है, फिर हमने इसके जो बीच में आपकी जो खांचे हैं उसका बना दिया बी टाइप, और तीसरा आपका फिर से आपका क्या हो गया, ए टाइप। तो पहला और तीसरा पैटर्न आपका सेम है, जबकि दूसरा पैटर्न हमारा डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपका HCP को आपका देखते हैं। तो HCP के केस में जब हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा HCP का आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि पहला पैटर्न और तीसरा पैटर्न आपके सेम है, जबकि दूसरा पैटर्न अलग है। तो इसका जो अगर डायग्रामेटिक बनाया जाए तो 6 वॉइड्स हमारे जस्ट एबो हैं, 6 स्फीयर्स ऊपर हैं और 6 स्फीयर्स नीचे हैं। और बीच में हमारे 3 स्फीयर्स यहाँ पर आपका दिख रहे हैं। तो इनको जब हम इस टाइप से आपका डिनोट करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है इस तरह से आपकी ये हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त होती है। चूँकि 3 आपके बॉडी पे हैं, 3 ये जो प्रेजेंट हैं ये आपके बॉडी पे प्रेजेंट है, तो इस टाइप से इनको आपका शो किया जा सकता है। तो ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP कहलाती है। इसमें जो ऑक्यूपाइड होता है, जो आपका क्लोज पैकिंग होती है HCP के केस में, दैट इज़ अबाउट 74% आपका होती है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें प्रत्येक जो पार्टिकल्स है वो आपका 12 नंबर ऑफ स्फीयर्स से आपका अटैच्ड होता है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। 6 आपका सेम लेयर में, 3 आपके ऊपर और 3 आपके नीचे प्रत्येक एटम के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका HCP टाइप। उसके बाद हम बात करते हैं CCP की, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमने यहाँ पे CCP और FCC की बात की। तो CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को हम कहते हैं आपका फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो इसके केस में हम देखते हैं कि जो पहली जो लेयर है वो आपकी A टाइप की है, और दूसरी लेयर हमने देखा कि ये अलग टाइप की है, ये बीच में यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, और उसके बाद ऊपर से जो आपके आए हैं वो फिर से आपके वॉइड पे यूज है C टाइप का, और फिर से आपका A टाइप का। जो इसका पैटर्न होता है वो ABC टाइप का आपका पैटर्न पाया जाता है। इसके केस में फेस सेंटर्ड जो है वो आपका इस तरह से, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बनाना चाहें तो हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरीके से आपका बना सकते हैं कि आपका जो फेस सेंटर्ड है उसको इस तरीके से आपका फॉर्मेशन किया जा सकता है। हमने ये आपका फेस सेंटर्ड आपका बना रहे हैं, किस तरीके से आपका फेस सेंटर्ड के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो 1 2 3 इस टाइप से आपका सिंगल सिंगल हम एक अलग उस पर दे सकते हैं, और आपका 3 का जो है वो आपका
इस पे दिया जा सकता है, और बाकी सारे फेसेस पर आपके एक एक पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं इस तरीके से। ये सारे आपके फेसेस पर आपके प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो है ये आपका एफसीसी कहलाता है। ये आपके जो पार्टिकल्स हैं ABCA के, वो आपका पोजीशन है कि किस तरीके से आपका यूनिट सेल में आपकी पोजीशन होगी। ये आपका 3 डायमेंशनल आपका स्ट्रक्चर है। तो CCP के केस में भी हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि आपका जो A, B और C, A आपका B के वर्ड के बीच में आया, और जो बीच के हमने अभी वर्ड दिखाए थे उनको C ने आपका कवर किया। तो इसमें जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड है वो आपका उतना ही होता है, 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस विच इज़ मैक्सिमम पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड जो स्पेस है, ऑक्यूपाइड स्पेस, वो भी आपका 74% आपका ऑक्यूपाइड स्पेस आपका आता है। चूँकि इसमें हम देख रहे हैं कि ये अवेलेबल स्पेस का सबसे अधिक आपका स्पेस है, 74% स्पेस है। तो मैक्सिमम जो आपके मेटल्स हैं, ये आपका कॉमनली सारे आपके जितने भी मेटेलिक क्रिस्टल हैं लगभग आपका उनमें पाया जाता है। जैसे आपका मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, कैडमियम, जिंक, टाइटेनियम, और जैसे ये आपके SCP में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है यानी FCC वाला, ये वाला जो है इसमें आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये आपके क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पाए जाते हैं। उसके अलावा एक और हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, जिसको आपका BCC कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो जो BCC है उसको भी हम डिस्कस कर लें। तो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के केस में हम देखते हैं कि इसमें पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में जो आपका क्लोज स्फीयर आप बनाएंगे उनके बीच में भी आपका कुछ डिस्टेंस आपकी मौजूद होती है इस टाइप से। तो पहली लेयर के बीच में भी आपका कुछ स्पेस आपका प्रेजेंट होता है इस तरह से। ये एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरीके से चिपके हुए नहीं होते हैं, जैसे हमने HCP के केस में देखा, उस तरीके से ये आपके चिपके हुए नहीं होते हैं। तो जो दूसरी जो सेकंड हमारी लेयर आती है, वो सेकंड लेयर इनके जो वॉइड्स हैं, बीच में जो ये वॉइड्स दिख रहे हैं, ये वॉइड्स के ऊपर होते हैं। ये इस तरीके से आपके वॉइड्स के ऊपर आपके ये पाए जाते हैं इस तरह से, और इनके इस बीच में स्पेस आपका होता है। और जो तीसरी लेयर जो आपकी आती है वो फिर से आपका AB के टाइप के ही जस्ट ऊपर आपकी आती है इस तरह से। ये यानी ये एक टाइप का AB टाइप का आपका पैटर्न बनाता है। लेकिन चूंकि इनके जो वर्ड्स हैं वो जो स्पीयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं होते हैं, तो इसकी जब हम कॉमन जब स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन हम करते हैं तो वो इस टाइप का आपकी पैकिंग फॉर्मेशन करता है। इस तरीके का आपका पैकिंग इसकी जो फॉर्मेशन होती है इस टाइप से, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड। ये एक बॉडी में आपका प्रेजेंट होगा पार्टिकल्स। इसके केस में जो पार्टिकल्स हैं इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका केवल आपका 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। यानी प्रत्येक जो स्फीयर है वो 8 अदर स्फीयर के साथ आपका अटैच्ड होगा। और इसका जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज आपका काफ़ी कम होता है उनकी तुलना में, HCP और CCP की तुलना में। इसका जो परसेंटेज जो ऑक्यूपाइड है वो आपका केवल 60% है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने BCC का देखा, तो कुछ ही आपके जो क्रिस्टल हैं
जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है और सीजियम है, इस तरह के जो क्रिस्टल हैं वो आपका बीसीसी स्ट्रक्चर यानी आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट आपका शो करते हैं। और इसका जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, ऑक्यूपाइड स्पेस ये आपका कम होता है कंपेयर टू एचसीपी और सीसीपी के। इसका जो ऑक्यूपाइड स्पेस है दैट इज़ ओनली 68%। तो ये जनरली आपका सामान्यतः है, ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जनरली आपके बनते हैं। तो इसलिए इन पर थोड़ा सा फोकस करने की आपकी आवश्यकता होती है। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात वर्ड्स की कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वर्ड्स क्या है। तो जैसे हमने एचसीपी और सीसीपी के केस में देखा, वहाँ पर आपका 74% आपका ऑक्यूपाइड स्पेस था और बाकी का जो स्पेस था 26% वो आपका वैकेंट स्पेस है। और यही जो वैकेंट स्पेस है, अनऑक्यूपाइड स्पेस है, इसी को हम वॉइड आपका या होल कहते हैं। अगर सिंपली हम इसको डिफाइन करना चाहें तो द अनऑक्यूपाइड और वैकेंट साइट्स प्रेजेंट इन द लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड होल्स और वर्ड्स। तो जब हमने 3 डायमेंशन के केस में देखे तो हमने पहले बात की आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स किस तरीके का होता है और कैसे हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपका इसको डिफ़ाइन किया है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के केस में हमने देखा कि आपका 3 स्फीयर्स आर प्रेजेंट इन बिलो एंड 1 स्फीयर्स प्रेजेंट इन एबो। अगर आप इसको 3 डायमेंशनली आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 सेकेंड एंड 2 एंड 3। ये 3 आपके एक प्लेन में है और ये आपका एबो द प्लेन है। तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जब हम बात करें टेट्राहेड्रल वर्ड्स की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स इज 4। ये टेट्राहेड्रल का जो वर्ड्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज डबल द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हमेशा जो टीडी वर्ड्स होंगे दैट इज इक्वल टू, दैट आर डबल टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट डबल आपका क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में हमने जैसा कि देखा कि 2 तरीके के वर्ड्स आपके एचसीपी और सीसीपी में हमारे पाए गए थे, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के केस में हमने देखा कि जो 3 आपके पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं और इनके जस्ट एबो आपका दूसरा जो पार्टिकल्स है वो आपका अरेंजमेंट होता है इस तरह से। तो यहाँ पर आपका एक वॉइड आपका फॉर्मेशन होता है जिसको हम इस तरीके से आपका दिखा सकते हो, दिस। ये जो आपका वॉइड आपका फॉर्मेशन हुआ इसको हम कहते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और इसको आप चाहें तो इस तरीके से आपका दिखा सकते हैं। ये आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं वो आपके जस्ट इक्वल होते हैं। यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि आपका ये दिया जा सकता है कि जैसे कई आपके इंटरस्टेशियल जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी में ये काफ़ी काम आता है कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स में आपका जो स्मॉलेस्ट जो कैटायंस हैं, खासकर आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस आपके इन वर्ड्सों में आपके प्रेजेंट होते हैं।
तो उसके बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आपका एनाइन का बना होता है, तो उसके बेस पर हम कंपाउंड्स का आपका फार्मूला इजीली आपका काउंट किया जा सकता है। तो ये था हमारा वर्ड्स और पैकेजिंग ऑफ डायमेंशन। हेलो, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल्स की जो डायमेंशंस हैं उनसे हम किन किन चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द सेल डायमेंशन तो सेल डायमेंशंस के द्वारा हम किन किन चीज़ों को आपका कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि जो क्रिस्टल एक्स-रे जो डिफ्रैक्शन मेथड है उससे अगर आपका यूनिट सेल की लेंथ आपका मिलती है, अगर लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज a centimeter and the molar mass of atom is m gram per mole, then we have calculated the density फ्रॉम दिस। यहाँ से हम आपका डेंसिटी आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपका डेंसिटी कैलकुलेट होती है और किस तरह से आप एवोगाड्रो नंबर यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जब आपको मोलर मास दिया हो या आपको एवोगाड्रो संख्या दी हो, डेंसिटी दी हो, तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी की जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है आपका mass upon volume। here we have used the mass for unit cell। यहाँ पे जो मास हम यूज कर रहे हैं वो यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं और जो वॉल्यूम है वो यूनिट सेल का आपका यूज कर रहे हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का जो मास होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ पर एटम। m आपका मास ऑफ एटम्स है, m आपका मास ऑफ एटम। तो टोटल जो मास होगा यूनिट सेल का वो आपका मास ऑफ एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल में आपके कितने आपके एटम प्रेजेंट है उससे हम निकाल लेंगे। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो क्यूब के केस में जो क्यूब है उसके केस में आपका यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो आपका ए क्यूब होता है, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आपका, ये आपका वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का। तो फर्स्ट केस में हम जब डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया और ये आपका ग्राम पर मोलर मास सॉरी। तो अब आपका जो हम मास निकालते हैं, मास इज इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो संख्या, मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो मोलर मास को आप कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं और एवोगाड्रो नंबर को हमने Na से आपका डिनोट किया। एवोगाड्रो नंबर इज़ द कांस्टेंट, आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि डेंसिटी में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, मास की m की। तो m की वैल्यू हमने पुट की तो d इक्वल टू आ गया z इंटू m अपॉन Na ए क्यूब। तो यहाँ से हम आपका इसका डेंसिटी आपकी निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से आपका डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस m इज़ मोलर मास। यहाँ पर आपका m जो है कैपिटल M मोलर मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल जो भी आपने लिया है। नाउ इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो आपका जनरल आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके केस में आपका यूज होता है। तो फॉर आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल के लिए हम आपका m की जगह आपका मोलर मास की जगह वी हैव यूज फॉर्मूला मास। हम यहाँ पर आपका फॉर्मूला मास आपका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके द्वारा आप कई सारी चीज़ों की आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप डेंसिटी यानी घनत्व का की गणना कर सकते हो, जेड की गणना कर सकते हो कि यूनिट सेल में आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके बेस पर आप बता सकते हो कि यूनिट सेल आपकी किस तरह की है अगर आपको बाकी चीज़ें दी हुई है। तो अगर जेड इक्वल टू आपका 1 आता है, जेड इक्वल टू अगर 1 आता है तो वो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। यानी अगर जेड इक्वल टू आपका 4 आता है तो वो आपका फेस सेंटर्ड होती है, एफ सी टाइप की यूनिट सेल होती है। अगर जेड इक्वल टू आपका 2 आता है तो वो आपका बी सी यानी BCP आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को आपका कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे आपका कोई एग्जांपल आपका दिया जा सकता है कि उसमें आपका कुछ चीज़ें दी हों, जैसे आपका एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर उठा के देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन हमने लिया अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट जिसका आपका एटॉमिक मास है आपका इज इक्वल टू 60 हैज़ अ सेल एज, उसकी आपका सेल एज आप ले सकते हैं, जो एज लेंथ है वो हमने मान लिया आपका ऑफ 400 पिकोमीटर, ये आपका 400 पिकोमीटर है। देन वी हैव कैलकुलेट व्हाट इज़ द डेंसिटी, व्हाट इज़ इट्स डेंसिटी, इसकी आपकी डेंसिटी क्या होगी। तो आप इसको आपका सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि फॉर एफसीसी के लिए आपका जेड की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी और गिवन ए आपको दिया है 400 पिकोमीटर, दैट ऑफ 400 पिकोमीटर चेंज इनटू सेंटीमीटर। तो जब आप सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और मोलर मास आपको दिया है 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास आपका गिवन है 60 ग्राम पर मोल। फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेट द डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव फॉर्मूला जेड अपॉन एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने जेड की वैल्यू आपका 4 रखी और एम की वैल्यू आपका 60 है अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻10 पावर 3 इंटू एन ए की वैल्यू आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23, दिस इज़ द मोलर वैल्यू। तो जब हम इसकी यूनिट आपका कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका होता है मोल। देन द यूनिट ऑफ दिस इज़ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट के बाद ये वैल्यू आपकी आती है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ गिवन एलिमेंट, ये आपका गिवन एलिमेंट की आपकी डेंसिटी है। तो इस तरीके से आप देखें तो और भी आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका और चीज़ें आपकी दी है। आपका नंबर ऑफ़ एटम्स आप इसमें कितने होंगे इसको आप निकाल सकते हैं, या आपका एवोगैड्रो नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ एक और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
structure with a cell age of 288 picometer. Density is given. Density of element is 77.2 gram per centimeter cube. Then we have calculate how many atoms are present in 208 gram of the elements. तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इजी है, तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन देख सकते हैं।